आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट नट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं बादाम। आप कोई भी डाइट प्लान देख लीजिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं बादाम किसी फॉर्म में ऐड किया ही होगा। तो चलिए आज डिटेल में बात करते हैं कि बादाम की क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और बादाम को किस तरीके से खाया जाए सो दैट उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक पीस जो होता है बादाम का वो कितने लेवल का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। 7 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, 0.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 0.3 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 0.6 ग्राम ऑफ फैट। बादाम जो हैं वो रिच सोर्स होते हैं हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स स्पेशली विटामिन ई एंड अदर मिनरल्स like magnesium, calcium, iron and the zinc. अब इसके बाद 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस चीज़ का ध्यान रखने से उस पर्टिकुलर बादाम की जो आप इनटेक कर रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी और ज़्यादा अच्छे से वो एब्जॉर्ब होगा आपके बॉडी में। तो फर्स्ट फैक्टर है सोकिंग। हमेशा इस चीज़ का ट्राई किया जाए कि जब भी आप बादाम खाने का सोच रहे हैं तो उसको ओवरनाइट पानी में सोक किया जाए। ऐसा करने से एक एंजाइम होती है जिसे हम फाइटेज एंजाइम बोलते हैं, वो उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है और जब ये एंजाइम एक्टिवेट होती है ये फर्दर हेल्प करती है इन द ब्रेकडाउन ऑफ द फाइटिक एसिड। अब फाइटिक एसिड क्या है? फाइटिक एसिड एक एंटी न्यूट्रिएंट है। नाम से ही पता चल रहा है कि एक एंटी न्यूट्रिएंट है, मतलब न्यूट्रिएंट के अगेंस्ट है। तो ये क्या करता है, ये जाके जो इम्पॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स होते हैं बादाम के अंदर उसको जाके बाइंड कर लेता है और बाइंड करने से उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, इन सबको अगर वो बाइंड कर लेता है तो उनकी एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होने नहीं देता है बॉडी के अंदर। इस तरीके से वो जो न्यूट्रिशन हमेशा एडवाइस किया जाता है कि जब भी कभी बादाम खा रहे हैं तो उसे पानी में ओवरनाइट भिगा के ही खाया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी बादाम खा रहे हो तो ट्राई करिए कि उसके ऊपर का लेयर ज़रूर निकाल के खाइए। ऊपर का लेयर मतलब जो बादाम की स्किन होती है उसे निकाल के खाना चाहिए, क्योंकि जो स्किन होती है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं टेनिन कंपाउंड। ये इतना अच्छा नहीं कंसीडर किया जाता है बॉडी के लिए और अगेन ये हिंडर करता है मिनरल्स एंड विटामिन एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो बादाम होता है उसके अंदर प्लांट बेस्ड आयरन होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन हीम आयरन। और जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि जब भी कभी विटामिन सी रिच फूड को आयरन रिच फूड के साथ कंबाइन करते हैं या पेयर करते हैं तो वो आयरन की जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है उसको बढ़ा देता है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो बादाम के पास नॉन हीम आयरन रहता है और अगर आप उसको विटामिन सी रिच फूड के साथ पेयर करते हैं विटामिन सी रिच या डिफरेंट टाइप ऑफ फीडर कर सकते हैं। ऐसा करने से जो नॉन हीम आयरन है बादाम के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है और वो एक्स्ट्रा आयरन ऐड कर सकता है आपके बॉडी में। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कभी आप बादाम का इंटेक कर रहे हो ट्राई करिए कि उसको कैल्शियम रिच फूड के साथ इंटेक ना करें, क्योंकि कैल्शियम हिंडर करता है या कैल्शियम रोकता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को बॉडी में। तो जो बादाम होता है उसके अंदर नॉन हीम आयरन होता है, अगर आपने उसको पेयर किया कैल्शियम रिच फूड के साथ तो वो इम्पैक्ट कर देगा न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि जब भी कभी कोई मिल्क शेक आप पीते हैं या कोई स्मूदीज पीते हैं तो उसके अंदर बादाम तो डाल ही दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बादाम के अंदर कुछ नॉन हीम आयरन होता है, वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में होता है। वो बादाम जो है वो आयरन रिच फूड नहीं है। तो अगर आप चाहें तो कभी कभी मिल्क शेक या स्मूदीज में टेस्ट को इन्हांस करने के लिए डाल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि वो जो नॉन हीम आयरन पार्ट है एनवन का उसके एब्जॉर्प्शन रेट को कम कर देगा।
फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कभी आप बादाम का इंटेक कर रहे हो तो पोर्शन कंट्रोल पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पोर्शन कंट्रोल नहीं हुआ तो बादाम एक एक्सेस फैट ऐड कर सकता है। अगेन ये रिच होता है कैलोरीज में, तो आप इनडायरेक्टली एक्सेस कैलोरी इंटेक भी कर सकते हैं। सो बादाम एक ऐसा स्नैक है जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जब भी कभी आपको कुछ हंग्री फील हो रहा हो, टू कर्ब दैट हंगर। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।